हेलो 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 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिनोम पर। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 10 याद कीजिए। थोड़ा वक्त पहले की बात जरूर है, लेकिन एक बार फिर आपके सामने आ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के मैथमेटिक्स के चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट करेंगे। आप लोग के लिए रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। कॉपी पेन के साथ आपको बैठना है, गणित प्रकाश आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कराया जा चुका है, जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहे हैं शुरू बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहे हैं स्टार्ट। क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको समझना है और समझ करके फिर सॉल्व करने का कोशिश करना है। मेरे साथ साथ चलेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेट अस राइट, क्या राइट करना है भाई? कैलकुलेटिंग कर लेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले टाइम पूछ रहा है। फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ 600। हाँ, यहाँ बच्चा लोग धोखा खा जाता है। बच्चा आपको लगेगा ये इंटरेस्ट दिया है 600। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट 600 नहीं दिया है। बीच में आप ऑफ देख रहे हैं, ऑफ देख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑफ 600 का मतलब है 600 का इंटरेस्ट। 600 का इंटरेस्ट कितना है? 600 का इंटरेस्ट, 600 का इंटरेस्ट है 168। कितना परसेंट के हिसाब से? 8% के हिसाब से। यही तो बच्चा धोखा खा जाता है। बच्चा को लगता है कि 600 रुपये इंटरेस्ट दिया। नहीं बाबू, ये जो 600 रुपया है ये तो प्रिंसिपल है। ये 600 रुपया तुम्हारा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट तुम्हारा दिया है 168। ये है तुम्हारा इंटरेस्ट। और टाइम कितना है, सॉरी रेट कितना दिया है? 8%। और टाइम पूछ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। इससे आसान और क्या देगा, इससे आसान और क्या देगा? चलो फटाफट से हम लोग लिखते हैं कि किसको किसको दिया हुआ हम लोग को दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है ₹600। हाँ जी, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया है ₹168। ओके जी। उसके बाद आपका आर कितना दिया हुआ है सर? आर दिया है 8%। सही है भाई। टाइम कितना है? समय कितना है? फॉर्मूला, फॉर्मूला जल्दी से बताइए। टाइम का फॉर्मूला क्या था? टाइम का फॉर्मूला है T = I इंटू 100 बटा P इंटू R। हाँ जी, याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए। क्या था फॉर्मूला? ये था हम लोग का पास टाइम का फॉर्मूला। याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना। चलिए फटाफट से पुट करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को, जरा सा भी वेस्ट नहीं। पुट करते हैं, फटाफट से आंसर लाते हैं। टाइम पता करना है तो T = बराबर सीधा लकीर आई कितना है? 168 मल्टीप्लाई 100, वैसा का वैसा ही। प्रिंसिपल कितना है? 600 टका। और ये कितना है? 8%। काटा काटी 2 0 यहाँ उड़ा दिए, 2 0 यहाँ उड़ा दिए। 8 से काट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21/6 ये आ गया बच्चा मेरे पास। अब कट नहीं रहा। अब मेरे पास कितना आ गया है? 21/6। तो काटा काटी करके हम लोगों के पास आ गया है 21/6। अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको भी आंसर लिख सकता है। 21/6 गलत नहीं होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। 21/6 को इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। चलिए 6 तिया 18। तो यहाँ पर 21 में से 18 गया, बच गया 3। तो कितना हो जाएगा? 3/6। 3/6। कोई बच्चा अगर यहाँ पे भी आंसर लिख दिया तो भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कितना आंसर होगा बाबू? अब कितना आंसर होगा? अब आंसर होगा 3 1/2 साल। 3 1/2 साल आ गया आंसर। कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान। इससे आसान और क्या क्वेश्चन देगा? बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ दिया हुआ था, फटाफट से बना लिए। आंसर आया 3 1/2 साल। मिला लीजिए गणित प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन। इफ आई गेट 1200 रिटर्न एज अमाउंट, ओके, यानी अमाउंट आपको मिला है 1200 रुपया। अमाउंट आपको मिला है 1200 रुपया। अमाउंट क्या क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लिखा हुआ यहाँ पे प्रिंसिपल along with interest by depositing 800 in the bank at the rate of simple interest 10%।
बैंक में कितना जमा किए 800, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 800, रेट 10%। लेट अस कैलकुलेट बाई टाइम, फिर से कैलकुलेट करना है बाबू, फिर से टाइम निकालना है फॉर विच द मनी वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्या क्या चीज हम लोग को दिया हुआ है देख लेते हैं। प्रिंसिपल हम लोगों को दिया है 800 रुपया, बहुत बढ़िया। और अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है ₹1200। जब तुमको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकलता है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है जल्दी से बताइए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू A माइनस पी। क्या फॉर्मूला है बच्चा? फॉर्मूला का है, का फॉर्मूला बा I इज इक्वल्स टू A माइनस पी। चलिए A माइनस पी करते हैं, कर दो A माइनस पी। ये है 1200 टका, उसमें से 800 टका घटा दो तो 400 टका आता है। तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट निकला वो आया 400 रुपया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग लिख देगा कि ये 400 रुपया आया है। तो प्रिंसिपल हो गया बाबू 800 रुपीज, 800। अमाउंट से निकाल लिया हम लोग इंटरेस्ट। आर कितना दिया हुआ है? आर स्मॉल लिख दिए, जो चाहे लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो। आर दिया हुआ है 10%, ठीक है। तो पी हो गया, आई हो गया, आर हो गया। टाइम पूछ रहा है बच्चा, टाइम इज इक्वल्स टू कितना। चलो फॉर्मूला बैठा दो, फॉर्मूला बैठा दो, पिछले वाले स्लाइड में ही करके आए। T इज इक्वल्स टू आई इंटू 100 बटा P इंटू आर। चलिए आई हम लोग कितना कैलकुलेट करके लाए? 400 रुपया। लिखिए 400 इंटू 100, प्रिंसिपल है 800, 800 इंटू आर, आर है कितना 10%, 10%। काटा काटी किया जाए, 2 जीरो यहाँ उड़ा दिए, 2 जीरो यहाँ उड़ा दिए, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 8 पचे 40। काटा काटी खत्म, सिंपली आ गया है आंसर 5 साल, 5 बछर, 5 साल आंसर आ चुका है। मिला लीजिए गणित प्रकाश से बाबू, 5 साल आंसर हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम है, कितना है नहीं बताया, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता। इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम, ठीक है। इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट ऑफ 7,100 in 7 years and 6,200 in 4 years, let us determine the principal and the rate of interest in percent per annum. ओके, सवाल समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नहीं पता, प्रिंसिपल बैंक में कितना रखा गया है नहीं पता, लेकिन जितना है रेट सेम है। तो ये चीज जो है वो सेम है। बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल कितना रखा है नहीं पता, पता करो, रेट कितना वो नहीं पता, पता करो। लेकिन इतना पता है कि हम लोग का प्रिंसिपल 7 साल में हो गया 7,100 और 4 साल में हो गया 6,200। ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब पता है ना क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 7 साल में 7,100, 4 साल में 6,200। तो पता करो कि बैंक में कितना पैसा रखा गया, प्रिंसिपल कितना था, और पता करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या। कैसे पता करोगे भाई? चलो साथ में पता करते हैं, तुम्हारे साथ हम भी पता करने की कोशिश करते हैं। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 7 years। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 7 years कितना है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट 7 साल के लिए कितना है बाबू? 7,100। यहाँ पे लिखेंगे रुपीज 7,100। फिर लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ कितना साल? 4 साल, ऑफ 4 years। कितना दिया गया है 4 years में बच्चा? 6,200, 6,200। अब आपको क्या करना है, ऐसे दोनों को लिख लिया ना। अब ऐसे दोनों को लिख करके आपको घटा देना है, माइनस करना है। क्या करना है बाबू? माइनस करना है, माइनस करना है बाबू। ये प्रिंसिपल कट जाएगा। अब इंटरेस्ट 7 में से 4 घटाइए,
7 में से 4 घटाइएगा तो कितना साल का आएगा? 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 साल का आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कट गया, सिर्फ इंटरेस्ट बचा है ना। इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, घटाओ 7100 में से 200 घटा दो तो 6200 घटा दो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। 11 में से 2 गया, बचा 9, कट गया तो 900 रुपया। 3 साल का इंटरेस्ट कितना आया बाबू? 900 रुपया। यहाँ पे हम लोग घटा के निकाले, कैसे निकाले? घटा के निकाले। पहले हम लोग लिख दिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 7 साल का 7100, फिर लिखे प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के 4 साल का 6200, घटा दिए। 3 साल का आया 900 रुपया। तो अगर 3 साल का 900 रुपया आया है तो 1 साल का कितना आएगा? 1 साल का कितना आएगा? आएगा 900 बटा 3, काट देंगे, कट जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट आया 300 रुपया। कितना इंटरेस्ट आया बाबू? 1 साल का 300 रुपया। 3 साल का इंटरेस्ट 900 रुपया, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 300 रुपया। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट तुम्हारा कितना आया बाबू? 300 रुपया, तो 7 साल का कितना आएगा? 7 साल का निकाल सकते हो, 4 साल का भी निकाल सकते हो, 7 साल का निकाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, पहले वो पिछला वाला बोर्ड में कंटिन्यू कर देते हैं ना। 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 ईयर का इंटरेस्ट आया था ₹300 रुपया। फिर हम लोग 3 साल का इंटरेस्ट निकाले तो 3 साल का इंटरेस्ट आया ₹900 रुपया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि 7 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 7 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का 300, तो 7 साल का कितना कितना होगा? तो 7 से उसको गुना कर दो, जरब कर दो, 7 या 2100 रुपया मेरा आया इंटरेस्ट। कितना साल का आया बाबू? 7 साल। तो 7 साल में कितना इंटरेस्ट मिला हमको? 2100 रुपया इंटरेस्ट मिला। 7 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 2100 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो ये जो मेरे पास में 7100 रुपया दिया हुआ, ये तो अमाउंट है ना, और इंटरेस्ट इसका कितना निकाल के हम लोग लाए? 2100 रुपया। तो अगर इस अमाउंट से इंटरेस्ट को घटा दे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा? बोलो तो नहीं निकल जाएगा प्रिंसिपल। अगर अमाउंट में से घटा दे हम लोग किसको? इंटरेस्ट को, तो प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग का जो अमाउंट दिया हुआ था 7 साल वाला का बना रहे हैं, तुम किसी से भी बना सकते हो, 4 साल वाला से बनाओ तो ही बन जाएगा। अमाउंट दिया था 7100 रुपया, इसमें से हम लोग को इंटरेस्ट पता कर लिया, हम लोग 2100 रुपया इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा? तो लिख दो यहाँ पर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ए माइनस आई। ए कितना था? 2100 रुपया, नहीं, ए था 7100 रुपया, ए था 7100 रुपया माइनस आई कितना है? 2100 रुपया। चलो 7100 में से 2100 रुपया घटा दो, कितना बचे? 5000 रुपया। कितना आएगा आंसर इसका? 5000 रुपया। तो यहां पर आंसर आया 5000 रुपया। ये था क्या मेरा? ये था प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एक तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में, हम एक तो आंसर ला दिए। हमसे पूछा था प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल बता दिए, प्रिंसिपल था 5000 रुपया। अब हमको रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालेंगे? अब आसान हो गया। प्रिंसिपल 5000 रुपया, इंटरेस्ट था मेरे पास में कितना? 2100 रुपया, और टाइम कितना दिया होता है इसके लिए? 7 साल। तो अब हम लोग फॉर्मूला में फिट करके रेट नहीं निकाल लेंगे? बताओ तो कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे R इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगा देंगे, I इंटू 100 बटा P इंटू T। I कितना आया हम लोग का पास में? 2100 रुपया। I हो गया 2100 रुपया, इंटू 100 कर दिए। प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 5000 रुपया, इंटू टाइम कितना था? टाइम था 7 साल। काटा काटी कर सकते हैं, कर दीजिए, वेट कहे करते हैं। यहाँ 0 उड़ा दिए, यहाँ 0 उड़ा दिए, 7 एकम 7, 7 या 21, एक तो 0 यहाँ उड़ा दी, एक तो 0 यहाँ उड़ा दी, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 6%। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू आया मेरा पास में 5000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास में निकल करके आ गया 6%। हो गया, क्वेश्चन हुआ सॉल्व। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन यह, लेकिन हो गया सॉल्व। ये हो गया आंसर, गणित प्रकार से मिला लीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, कितने से स्टार्ट किए थे? 11 12। क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 को करवा दिया गया है कंप्लीट। कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।